हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का ये सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो अगली शिफ्ट के ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो अगली शिफ्ट के लिए वो ज़रूर देखें इस सेशन को। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कैंडेला किस आधार राशि की ऐसा इकाई है? तो कैंडेला किस आधार राशि की ऐसा इकाई है? तो कैंडेला किसकी ऐसा इकाई है? तो दीप्त तीव्रता की इकाई है। किसकी? दीप्त तीव्रता की ऐसा इकाई है कैंडेला। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिनों के? 75 दिनों में संसद द्वारा पारित करना होता है वित्त विधेयक को। किसको? वित्त विधेयक को 75 दिनों में संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो 75 दिन बिल्कुल राइट आंसर है। एक नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सेशन होगा ये, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किसकी एक मनोरंजन लोक कला है? तो पुलिकली किस राज्य की एक मनोरंजन लोक कला है? तो केरल की ये मनोरंजन लोक कला है पुलिकली। कौन सी? पुलिकली। तो दो नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकली भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजन लोक कला है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। कब? 1661 में। कब हुआ था? 1661 में हुआ था। श्री गुरु श्री हरकृष्ण जी को 1661 में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एसेम्बले एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेटरों में से? तो किससे? रोहित शर्मा को। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। रोहित शर्मा को अगस्त 2020 में भारतीय क्रिकेटरों में से एक स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एसेम्बलर नियुक्त किया गया था। तो किसे? रोहित शर्मा को। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? तो किसका? किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किस बैंक ने किया था अगस्त 2020 में? तो HDFC बैंक ने किया था। किसने? HDFC बैंक ने। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया था। कब? अगस्त 2020 में, किसानों की जिसमें कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक करो और लाइक की संख्या बढ़ाओ और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का मुख्यालय
किस शहर में स्थित है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोतियन द्वीप जल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा? लोतियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? लोथियल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोतियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व भृगुवंशी भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी? तो किसने कोड टू विन लिखी थी? तो किसने? निरुपमा यादव ने। किसने? निरुपमा यादव ने लिखी। तो एक नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोड टू विन किसने लिखी थी? निरुपमा यादव ने। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? किससे? सरोद से। किससे? सरोद से। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अली अकबर खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जो एक प्रसिद्ध संगीतकारक थे। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो किसने की थी? अकबर ने। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन की का आधार बन गई थी। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय ICC के पूर्ण सदस्य के रूप में कितने प्रतिनिधि टीमें कार्यरत है, जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो कितनी है? 12। कितनी? 12। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 12 टीमें। कितनी? 12। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो किसे मापा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद को। किसे? सकल घरेलू उत्पाद को। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद सेवाओं का कुल मूल्य होता है ना, और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? कब लिया था?
31 दिसंबर 1929 को। कब? 31 दिसंबर 1929 को। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ बैठक में सभी उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कब? 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेथानोइक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा का एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने अवधि तक मनाया जाता है? तो 75 दिनों की अवधि तक मनाया जाता है। 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? 1897 में। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये कमेंट में बताना है सभी को। इसमें कमेंट में बताना है सभी को इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? 1897 में की थी। और किसने की थी ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। किसमें? कमेंट में बताना है सभी को। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो अगस्त 2020 में किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? प्रणब मुखर्जी की। किसकी? प्रणब मुखर्जी की हुई थी अगस्त 2020 में। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? अगस्त 2020 में हुई थी। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? गुप्त वंश शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो 11 सदस्य। कितने? 11 सदस्य। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 11 सदस्य अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 11 सदस्य करते हैं। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? तो पुदुचेरी पर डच लोगों ने कब कब्जा किया था? तो 1693 में। कब किया था? 1693 में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पुदुचेरी पर
1693 में डच लोगों ने कब्जा किया था। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सेशन को लाइक करो, अभी भी सेशन इस सेशन की लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एक बार फटाफट सभी, लाइक की संख्या बढ़ाओ एक बार सभी, तो फटाफट लाइक करो एक बार। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी? तो कब की थी? 1864 ईस्वी में। कब? 1864 ईस्वी में की थी। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो सिनकोना के पेड़ किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। किससे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरन वाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेटर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो कैमरन वाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेटर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। वो किस देश के प्रतिनिधित्व थे? किसके थे? ऑस्ट्रेलिया की। किसके? ऑस्ट्रेलिया की। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैमरन वाइट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि किया करते थे। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। किसे? विक्रम साराभाई को स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। 3 नंबर आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस बार दोस्तों, तो सेशन को एंड तक देखें और लास्ट में कमेंट में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव पुदुचेरी की नींव रखी गई थी? कब रखी गई थी इसकी नींव? 1673 ईस्वी में। कब? 1673 ईस्वी में रखी गई थी पांडिचेरी की नींव। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के पीएच को बढ़ाने की, तो मिट्टी के पीएच को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो मिट्टी के पीएच को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो चूना पत्थर मिलाकर मिट्टी के पीएच को बढ़ाया जा सकता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर मिलाकर मिट्टी के पीएच को बढ़ाया जा सकता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो श्रीलंका के बने थे। किसके? श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे। कहाँ के? श्रीलंका के। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीलंका के अगस्त 2020 में कौन बने थे प्रधानमंत्री? महिंद्रा राजपक्षे। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
सत्तरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है? तो सत्तरिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसका है? असम का। असम का सत्तरिया सत्तरीय लोक नृत्य कला है असम की। कौन सी? सत्तरिया। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्तरिया असम असम राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो जनजातीय लोक नृत्य शैली है ये जेलियांग, वो किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में। कहाँ पर है ये? नागालैंड में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में जेलियांग नृत्य शैली प्रचलित है। किस में? नागालैंड में। ये जनजातीय लोक नृत्य शैली है जो नागालैंड की प्रचलित है नागालैंड में। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेलियांग नागालैंड की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने भारतीय संघ प्रणाली की नींव रखी? तो किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करता है। किसे? मौद्रिक। तो मौद्रिक ए आंसर बिल्कुल 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अभी भी इस सेशन की लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सेशन को लाइक करो फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वो किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगा खान पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्र सेनानी को जेल में कैद किया था। वो कौन सी थी? वो जेल नहीं थी, आगा खान पैलेस था। कौन? आगा खान पैलेस था, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य सेनानियों को जेल में बंद किया था। वो इस आगा खान पैलेस को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हथनीकुंड बांध किस नदी पर बसाया गया है? तो हथनीकुंड बांध किस नदी पर बसाया गया है? तो यमुना नदी पर बसाया गया है। कहाँ पर? यमुना नदी पर। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी पर हथनीकुंड बांध बसाया गया है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो 1966 में। कब? 1966 में। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 1966 में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से 2021 में कॉरपोरेट ब्रांड में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट की सीमा को 9% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो कितने प्रतिशत कर दिया था? 15% कर दिया था। 9 से बढ़ाकर 15 कर दिया था। कितनी? 15% कर दिया था। केंद्रीय बजट 2020 से 2021 में किसने किया था? कारपोरेट ब्रांड ने। किसने? कारपोरेट ब्रांड ने। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।